तो मैं बताने वाला हूँ कि मशीन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और मशीन के पार्ट के साथ साथ उस पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है। तो भली बात यह समझ लीजिए इसको, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं हम। ये आपकी क्या है, लेथ मशीन है। आप जानते हो लेथ मशीन क्या है। लेथ मशीन इज द इन्वेंशन ऑफ अदर मशीन। लेथ मशीन सब मशीनों की जननी है। ये क्या है, मशीन नहीं है, ये मशीन टूल कहलाता है, बट होती मशीन है। मशीन का मतलब होता है कि जो मशीन एक ही काम करती है। जैसे चिप्स बनाने वाली मशीन तो चिप्स ही बनाएगी, तो जो वन टाइम वन वर्क करती है उसे मशीन बोलते हैं। और जो वर्क करने के साथ साथ वन टाइम वर्क करती है उसके बाद डिफरेंट टाइप के वर्क करती है, वो मशीन टूल होता है, ठीक है। तो आइए इसके करते हैं स्टार्ट जो है पार्ट। ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं हम मशीन का हेड स्ट्रोक। हेड स्ट्रोक भी क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है गियर टाइप, एक होता है कोन पुली टाइप। ये वाला कौन सा है, ये आपका गियर टाइप है, क्योंकि इसमें सारे बॉक्स में गियर लगे हुए हैं, ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप के यहाँ पर लीवर लगे हुए हैं। और इसके अलावा होता है कोन पुली टाइप। कोन पुली वाले जो है छोटी मशीनें होती हैं, ये इसके क्या कहलाते हैं, चक्स कहलाते हैं। चक्स क्या है, चक्स ये होल्डिंग डिवाइस। होल्डिंग डिवाइस में क्या है, इसमें जॉब को पकड़ा जाता है। लेथ मशीन ऐसी मशीन है ये, इसके माध्यम से हम आड़े टेढ़े, आपके चौकोर, आयताकार या आपके राउंड जॉब, कोई भी जॉब इसमें पकड़ सकते हैं आसानी से। बाकी और मशीनों में ऐसा साधन नहीं है कि हम जॉबों को पकड़ सके, ठीक है। तो ये चक जो होते हैं, चक भी जो है वर्क के अनुसार कई टाइप के होते हैं। यहाँ पर देखो ये आप इसमें ये कौन सा वाला चक है आपका, ये चक है आपका फोरजा। 1 2 3 4, इसमें 4 जबड़े लगे हुए, तो ये फोरजा चक हो गया, ठीक है। इसमें टूजा भी आते हैं, ये जबड़ा ये होगा, एक होगा तो टूजा होगा। एक में 3 जबड़े होते हैं तो तीजा बोलते हैं। और इस हिसाब से काम के अकॉर्डिंग ये है अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो चक्स हो गए। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा ये कहलाता है इसका बेड, ठीक है। इस बेड पे पूरा हिस्सा देखो इसका रनिंग करता है, ठीक है। ये बेड भी मशीन के कई टाइप के होते हैं काम के अनुसार। एक बी बेड कहलाता है, एक फ्लैट बेड कहलाता है, एक कॉम्बिनेशन बेड कहलाता है। फिलहाल ये आपका क्या है, बी बेड है, क्योंकि आप देखो इसमें उल्टी भी बनी हुई है, ठीक है। ये कोई सेक्शन देखो, ये सब एक्शन देखो, ये आपका क्या बना हुआ है, आपका बी बेड का बना हुआ है, ठीक है। इसी में एक होते हैं गैप बेड। गैप बेड में क्या होता है, ये आप देख रहे वाला हिस्सा इसके खाली होता है बिल्कुल, उसे बोलते हैं गैप बेड। जैसे आपने अभी देखा कि उस मशीन में आपको डायरेक्टली बेड आपके यहाँ तक है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मशीन बहुत बड़ी मशीन है, इसमें गैप बेड, ये कौन सी मशीन है, गैप बेड वाली है। देखिए आप इसके नीचे गैप है कि नहीं है। आपको जो आधुनिक मशीन आ रही है उनमें क्या है, दैट इज ये पूरा बेड यहाँ तक होता है, लेकिन वो 2 पार्टों में होता है। क्या होता है, जो यहाँ का टुकड़ा होता है ना, उसको हम लगा के रखते हैं जब हम ना वर्क करते रहते हैं। और हमें क्या है, कोई टेढ़ी मेढ़ी जाव आई, कोई हमें जो है अनसर्टेन साइज की जाव आएगी, तो क्या करोगे, फिर क्या करेंगे, वो यहाँ से मान ली ऐसे टाइप की जाव है कोई, ठीक है। अभी ऊपर कम निकल रही, नीचे ज़्यादा निकल रही है, तो कुछ भी है अपना एक राउंड हिस्सा बनाएगी, तो ये क्या है, बेड से टकराएगी। अभी ऐसे होगी, ये घूमेगा तो ये घूमता रहो, यहाँ गैप है तो आराम से जो घूमता रहेगा, इसलिए गैप बेड की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आधुनिक वाले में क्या है, उनको नट होते हैं साइडों में, उनको खोल लेते हैं, गैप बना लेते हैं। जब नहीं चाहिए हमको तो सीधे सीधे इसको लगा रहने देते हैं। हिस्सा है ये मशीन क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। इसका जो मुख्य काम होता है वो जॉब की ये फेसिंग करने में काम आता है। जॉब की फेसिंग इसलिए की जाती है ताकि जॉब की लंबाई को मेंटेन किया जाए। तो क्या करते हैं, इसकी हम क्या जॉब की फेसिंग करते हैं, यहाँ स्पर्ट लगाते हैं इसमें इस टाइप से, और जॉब की फेसिंग होने लगती है, ठीक है। तो एक क्रॉस स्लाइड का मुख्य काम होता है, देखो चल रही है क्रॉस स्लाइड, बैठ के क्रॉस में चल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड, ठीक। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद क्रॉस स्लाइड के बाद आता है आपका ये पूरा हिस्सा चल रहा है, इसे बोलते हैं हम कैरिज। क्योंकि कैरिज इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरा हिस्सा जो सामने आप देख रहे हैं सबको लेके जाता है ये। और कैरी किससे बनना, कैरी करने, कैरी माने ले जाने वाली चीज, तो ले जाने वाला हिस्सा ये पूरा है, तो इसको इसलिए क्या बोलेंगे हम, कैरी। कैरिज की अवस्था में जॉब जो है टर्निंग होती है, मोटाई होती है, जॉब की मोटाई को मेंटेन किया जाता है, यानी कि साइज को मेंशन करते हैं। मान ली 50 का रोड था ये हमारे पास, काटते काटते कितना हो गया हमारा, 30 का हो गया, 35 का हो गया, ठीक है। तो इससे मोटाई मेंटेन की जाती है। कैसे करते हैं देखो,
कर रहे हैं आप टर्निंग करेंगे, क्योंकि ये जॉब जो है आपका क्या है, कैरिज का चल रहा है, बेड के समानांतर चल रहा है, ठीक है, चल रहा है बेड के समानांतर। अब ये जो है जॉब की क्या करेगा, टर्निंग कर देगा। काम करते समय ध्यान रखेंगे, पतले जाब होते हैं, कम डाई के जाब होते हैं, तो हमेशा मशीन की गति को कम रखा जाता है, क्योंकि जाब के बैंड होने का, जाब का खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तक मोटी जाब रहेगी तो आप उस पर मोटे मोटे कट लगा सकते हो, कोई रिक्स की जो है मोटाई जो है मेंटेन होगी, जो मोटाई जो है कम हो गई, ठीक है। बोलते हैं कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड मतलब होता है संयुक्त। कंपाउंड स्लाइड ये क्या है, इसमें आपकी एंगुलर कटिंग होती है, यानी कि कोणीय, इसे बोलते हैं टेपर वाली। इससे कौन सी होती है, समानांतर। इसमें कौन सी होती है कटिंग, क्रॉस। इससे होती है एंगुलर, ठीक है। ठीक, एंगुलर में क्या होता है कि जो में टेपर आती है, ठीक है। अभी सीधा बंधा हुआ है, इससे हम क्या करते हैं, यहाँ से चलाते तो टेपर कटिंग होती है, जैसे कि इसे हमने लगा दिया, आगे ले जाते हैं इस टाइप से, यहाँ पे ले गए आकर के, तो टेपर कटिंग करते हैं। टेपर में इसका जो विशेषता ये है कि इससे हम किसी जॉब के अंदर वाले हिस्से में, जॉब के बाहर वाले हिस्से में क्या करते हैं, हम टेपर काट सकते हैं आसानी से। टेपर मतलब तिरछी कटिंग कर सकते हैं। जैसे हम इसे चलाएंगे तो इसमें विशेषता ये है कि बाकी हिस्से को नहीं छूएंगे। टूल पोस्ट इसके ऊपर बंधा हुआ है तो इसी को चलाएंगे केवल, और किसी पार्ट को नहीं चलाएंगे, और वो चलाएंगे तो फिर वह तिरछा हो जाएगा। क्यों, इस पर हम एंगल से कटिंग कर सकते हैं। जैसे आगे ले जाते हैं, इस टाइप से हम मशीन चलाते हैं तो तिरछी कटिंग शुरू कर देता है ये, केवल इसी को चलाते हैं इस टाइप से। इससे क्या है, फिर तिरछी कटिंग होनी शुरू हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये क्रॉस स्लाइड कराया गया। ये क्या है आपका, इसे बोलते हैं टूल पोस्ट। देखो यहाँ पे टूल बंधा हुआ है, यानी टूल को पोस्ट करने वाली जगह को कहलाती है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट भी जो है मशीनों के अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्विक रिलीज होते हैं, एक अमेरिकन टाइप होते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं। बट हमारे पास ये क्विक रिलीज वाला, क्विक मतलब होता है कि तुरंत। सबसे अच्छी विशेषता ये होती है इसमें कि इसमें हमें टूल की सेटिंग नहीं करनी पड़ती है। टूल जहाँ बांध दो आप, उसके बाद क्या है, इसको ढीला करेंगे नट को, इसको ऊपर नीचे अपने आप कर लेंगे, जो आपका आसानी से सेंटर है बांध। इसको बोलते हैं लीड स्क्रू। लीड स्क्रू आपके मैट्रिक सिस्टम में भी होते हैं और ब्रिटिश सिस्टम में भी होते हैं। ये जब मशीन में चूड़ी कटती है, चूड़ी काटने में पूरी हेल्प करता है। ये टीपीआई में भी हो सकता है, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम में हो सकता है, और मैट्रिक सिस्टम में भी हो सकता है। मैंने बताया था आपको ब्रिटिश सिस्टम में, इसमें चूड़ी देख रहे हो आप मोटी मोटी, ये जो चूड़ी होती है, ये चूड़ी आपकी 4 टीपीआई 6 टीपीआई की हो सकती है। हम फीड राड, इस अवस्था में क्या होता है कि अगर हमें मशीन में ऑटोमेटिक कट लगाना होता है, मशीन पर जो पे कट लगाना होता है ऑटोमेटिक, तो हम क्या करते हैं, फीड राड चलाते हैं, ठीक है। फीड राड में क्या होता है, मशीन को ऑन करा जाता है। अब देखो फीड राड चलनी शुरू हो गई है। यहाँ से मशीन के क्या है, लीवर को उठा लेते हैं, तो ये है, ये गति करना शुरू कर देता है। ये देखो चलने लगा, ये ऑटोमेटिक चलने लगी मशीन। इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आप खड़े रहोगे, जो कट लगा दोगे आप, उतना कट मशीन पर आसानी से लगता रहेगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, आप ये मैंने लिया है यहाँ पर, जैसे इसको मैं ऑटोमेटिक गियर लीवर को लगा दूंगा, ये लीवर लग गया, देखो ऑटोमेटिक गति कटने लगेगी अपने आप। इस हिसाब से क्या है, ऑटोमेटिक इसमें क्या है, कट जो है लगता रहेगा, ठीक है। ये हटा देंगे, जब काम हो जाएगा तो इसको हटा देंगे। तो ये स्पीड ज़्यादा हो गई है तो उसमें तेज़ी से जो है कट लगाते हुए जाए मशीन, तो उतनी वजह ये इसे कर देंगे लीवर को, उतनी तेज़ी से चल पड़ेगा ये, ठीक है। बोलते हैं चेसिस डायल। इस पे क्या नंबर लिखे होते हैं यहाँ पर, इसमें फिलहाल कलर से हो गए हैं, ये नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक,
जब हम वर्क करते हैं, चूड़ी काटते हैं, तो मैंने बताया था आप लोगों को यहाँ पे जो है 0 का नंबर लगा होता है। जब चूड़ी काटनी होती, पिच डिस्टर्ब ना हो, इसकी वजह से क्या करते हैं हम सम वैल्यू वाले नंबर्स को उठाते हैं। 2 को उठाएंगे, 4 को उठाएंगे, बढ़ जाएगी। 4 उठाएंगे तो पिच बराबर जाएगी। और आपने बीच में 3 उठा दिया तो जो पिच पे चूड़ी कटती जा रही है वो चूड़ी आपकी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये टूल जो है अपना रास्ता बदल देगा। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका, इसे बोलते हैं टेल स्टोक। एक तरह से टेल स्टोक लैथ मशीन का छोटा हेड स्टोक कहलाता है। इसके माध्यम से हम, यहाँ पे एक सू प्लेट लगी होती है, ये इसका आपका नट लगा हुआ है, नट बोल्ट लगा हुआ है, वो सू प्लेट इससे कंट्रोल रहती है। इसको हम आगे पीछे कहीं भी स्लाइड करके इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर लूज होगा तो कहीं भी इसको ले जा सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, लंबी जावे तो पीछे ले आएंगे, इसको टाइट कर देंगे, अपने स्थिर हो जाएगा। इसके अंदर हम सेंटर, अगर हमें चूड़ी काटनी है लंबे जाप पर, तो इसमें हम कोई भी सेंटर लगाएंगे, डेड सेंटर इसे बताया था मैंने आपको। ठीक है, या रिवॉल्विंग सेंटर इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, अवस्था के हिसाब से कोई भी चीज़ में लगा सकते हैं। ड्रिल करना होगा आपको, तो ड्रिल के लिए स्लीव्स के माध्यम से इसमें हम ड्रिल को यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और ड्रिलिंग हो जाती है। जैसे देखो इसमें सुराख किया हुआ पहले हमने, ये हिस्से कहलाते हैं, ये इसको लेग्स बोलते हैं। लेग्स माने होते हैं टांगे। ठीक है, इधर लेग्स है इसकी, और ये वाला भी इसमें ये लेग्स कहलाता है। ठीक है, ये मशीन पे नंबर पड़ा हुआ है, ये लेग्स कहलाती है। ये इसकी क्या है, ये चिप्स ट्रे कहलाती है। देखो इसमें छिलन पड़ी हुई है ये, हाँ ये छिलन गिरती है यहाँ पे, तो इसकी चिप्स ट्रे कहलाती है। ठीक है, ये सामने वाला हिस्सा सेफ्टी गार्ड होता है, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई जॉब मान ली बांधा, आपने लूज बांध दिया, आपका ध्यान नहीं रहा, आप वर्क करने लगे तो जॉब निकल के भागेगा, आपके सामने वाले साथी के लग जाएगा। तो सेफ्टी गार्ड से यही काम होता है कि इसको सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, और ये मूवमेंट करते हैं तो ये लंबाई तक जाता है काफ़ी है। इसको हटा के हम इसको आगे पीछे से थोड़ा बाहर भी निकाल सकते हैं। गति को कंट्रोल करने के लिए लीवर्स होते हैं, जैसे कि अभी आपको दिखाया हमने, मशीन इस गति पे चल रही है। ठीक है, चेंज कर देंगे तो गति बढ़ जाएगी इसमें। देखो यहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो लीवर जो है गति बदलने वाले होते हैं। और इसको कम करना है तो इसको इधर कर देंगे तो गति और कम हो जाएगी। ये देखो बहुत से कम पे हो गई, इससे पहले मीडियम थी। ठीक है, हाईएस्ट थी, उल्टी एकदम लोएस्ट है। मोटे जाब हैं या चूड़ी काटनी है तो इसी गति पे काम करना होगा। सामान्य से टर्निंग करनी हो तो मध्यम गति से काम करना होगा। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप के गियर लगे हुए हैं। ये गियर जो है ये टेबल इस टाइप से बना रखी है कि हम इसमें कोई गति कम ज़्यादा करते हैं तो ये अपने आप ही गियर क्वाड्रेंट में लगे हुए हैं, अपने आप सेट कर लेते हैं। चूड़ी काटनी होती है तो चूड़ी के हिसाब से भी गियर अपने आप ही ऑटोमेटिक हिसाब से लगे हुए हैं, क्योंकि जो मशीन वहाँ से बन के आई है उस हिसाब से ये लगे हुए हैं। जब चूड़ी वगैरह काटी जाती है तो इसका जो है टेबल यहाँ बना हुआ है। देखो इधर देखो, ये टेबल बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी चूड़ी काटनी है, कितने पिच की काटनी है, ये लीवर उसको क्या है एडजस्ट करते हैं। लीवर हम जहाँ लगाएंगे उस हिसाब से ये जो है गियर उस गति से हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि इस गियर के साथ साथ जो अंदर गियर लगे हैं वहाँ से गति इनके पास डाइवर्ट होके आती है, जिसकी वजह से हमारी चूड़ी की गति बदल जाती है, चूड़ी की पिच बदल जाती है। मैट्रिक वाली चूड़ी कट जाती है और ब्रिटिश वाली भी चूड़ी कट जाती है। आप जानते हैं ब्रिटिश सिस्टम में चूड़ी टीपीआई में और मैट्रिक सिस्टम में चूड़ी पिच में होती है। हिसाब चला के दिखा रहा हूँ आपको मैं। इसमें क्या होता है, देखो ये एक गियर ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा है, एक ये लगा, तो क्या है तो इसमें डबल टाइप की डबल गियर टेन लगी है इसके अंदर तरफ से। तो गियर की जो स्थिति होती है वो गियरों की स्थिति ये होती है कि गियर जो होते हैं 3 टाइप में होते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है जो गियर होता है उसे बोलते हैं ड्राइवर, और बीच में जो होता है गियर उसे बोलते हैं आइडलर गियर, और नीचे जो गियर होता है ड्रिवन गियर। एक ड्राइवर होता है, एक ड्रिवन यानी कि एक ड्राइवर यानी कि जो चला रहा, और एक होता है ड्रिवन, ड्रिवन मतलब एक चलित ड्राइवर के द्वारा जो चल रहा है उसे ड्रिवन वो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो गति है वो यहाँ पे आनी चाहिए। अगर ये आइडलर गियर इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो इसकी गति क्या है चेंज हो जाएगी। जो गति हम यहाँ पे दे रहे हैं वो यहाँ पे आनी चाहिए, इसलिए ये बीच में क्या है आइडलर गियर को लगाया जाता है। एक गियर एक तरह से आइडलर गियर, और ये आपका दूसरा वाला गियर। अब देखो यहाँ गियर से लगाया तो ये गियर छोटे वाले गियर पे जा रहा है सपोर्ट करके,
और इसकी जो गति, ये देखो यहाँ से गति ये है इस छोटे वाले पे आ रही है, ठीक है। और इस छोटे वाले से कहाँ पे जा रही है, इस वाले गियर पे जा रही है। देखो ये नीचे लगा है, ये गियर है, इस पे गियर चलेगा तो ये गियर अंदर गति ले जाकर देगा। किसको देगा, आपकी फीड रॉड हो या आपकी लेड स्क्रू हो, ठीक है। जैसे चला के दिखाऊं आपको मैं, तो लीवर को चेंज करके इसको हम चला लेते हैं। देखो सब गियर इसमें घूम रहे हैं, ठीक है। ये गियर आपका, ये ड्राइवर, आइडलर, ड्रिवन, ऐसे ही जो है अगला वाला ड्राइवर ड्रिवन, इस टाइप से जो है डबल गियर ट्रेन बनी हुई है। पावर मोटर है, पावर मोटर, ठीक है, 3 फेज वाली मोटर है पावर मोटर। इसमें क्या है, अंदर साइड में एक शाफ्ट लगी है इसके अंदर को, किसी को हम इसे खोल के दिखाएंगे आपको, ठीक है। खोल के दिखाएंगे इसमें किस टाइप से गियर इसके अंदर लगे होते हैं, और वो सब गियर जो है अलग ड्राइवर अपना अलग अलग जो गति करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो हिस्सा लगा है, ये पैनल है इसका,